सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 32 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 32 से। आइए देखते हैं। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इस वचन में हमारा यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे। यीशु मसीह ने हमसे और आपसे कहा है, हे छोटे झुंड, कहता तू मत डर, कहता इस बात से डरना मत, क्योंकि तुम्हारा जो पिता है ना, उसको यह पसंद आया है कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य देना चाहता है। वह स्वर्गीय पिता तुम्हें क्या देना चाहता है? स्वर्ग का राज्य देना चाहता है। इसलिए कहता है तू डरना मत। कहता है इस संसार में हो तो संसार के सारी चीजों से, संसार की सारी लालसा से, कहता है संसार के डर से, कहता है कि तू डरना मत। कहता है अपने आप को, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार की सारी अभिलाषाओं से, संसार की सारी लुभावनी चीजों से क्या करना? अपने आप को संभालना, बचाना। कहता है अगर तू ऐसा करेगा तो वो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें स्वर्ग का राज्य देगा। कहता है अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दे। कहता है अपनी संपत्ति को बेचकर दान कर दे और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां यीशु मसीह ने कहा है कि अपने संपत्ति बेचकर दान कर दो। कहता है ये संसार की अभिलाषाओं को क्या करो? त्याग दो। संसार की सारी लुभावनी चीजों को छोड़ दो, त्याग दो। तुम संसार की वस्तुओं के पीछे न भागो। संसार की वस्तुओं के पीछे मत भागो। ये संसार की जो अभिलाषाएं हैं ना, यीशु मसीह को दे दो और यीशु मसीह के अनंत काल के जीवन को तुम ले लो। कहता है संसार की अभिलाषा जो आज है कल नष्ट हो जाएगी और तुम्हें भी नष्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि संसार की सारी अभिलाषाएं पाप से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब मनुष्य संसार की अभिलाषाओं की तरफ जाता है तो पाप करता है। तो इसलिए कहता है कि संसार की जितनी अभिलाषाओं में तुम जीवन जीते आए हो या जो पड़े हुए हो, तो ये सारी अभिलाषाएं यीशु मसीह को दे दो और यीशु मसीह के अनंत काल के जीवन को ले लो। कहता है तुम अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ कि जिस बटुए में ये संसार का धन नहीं परंतु स्वर्ग का धन रखा जाए। इसीलिए कहता है कि अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता। कहता ऐसा बटुआ बनाओ या ऐसा धन अपने पास इकट्ठा करो कि जो कभी घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता, उसे चुरा नहीं पाता और ना ही कीड़ा काई उसमें लगकर उसे बिगाड़ पाते हैं। कहता है कि तुम अपने लिए स्वर्ग का धन इकट्ठा करने वाला बटुआ बनाओ।
अपने हृदय को स्वर्ग के धन को इकट्ठा करने के लिए तैयार कर दो। ये सांसारिक अभिलाषा, सांसारिक लुभावनी चीजें जो स्वार्थ से भरी हुई है, यीशु के हाथ में दे दो और यीशु के जीवन को ले लो और अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचारों को स्वर्ग के लिए तैयार करो, ताकि स्वर्ग के सारे फल, सारे धन आपके भीतर इकट्ठे हो, ताकि आने वाले उस अंत के दिनों में तुम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने पाओ। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहता है जब तुम स्वर्ग की चीजें इकट्ठा करोगे तो कहता है कि तुम्हारा जो मन है ना, उन स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ लगा रहेगा। अगर संसार की लुभावनी चीजें इकट्ठा करोगे, संसार की तरफ लगा रहेगा। इसलिए कहता है संसार की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं की तलाश करो कि तुम्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिले, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिले, स्वर्ग का धन तुम्हें प्राप्त हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की परेशानियां हो वो नष्ट होने पर, इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, सब खत्म हो जाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र, मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, आज के 2000 साल पहले कलवरी के उस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा हर एक के शरीर को धो, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए। क्योंकि प्रभु तेरे लहू में तो पावर है कि संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं तेरे लहू का सामना करे जो आती जलकर नाश हो जाती है। तेरे लहू में वो पावर है जिस भूमि पे गिरता भूमि पवित्र बन जाती, जिस शरीर पे जाता शरीर की बीमारियां चली जाती है, और जिस शैतान के ऊपर गिरता शैतान जलकर खाक हो जाता है। वो सारी पावर उतरने दे। हाँ मेरे प्रभु, वो सारी पावर उतरने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपने लहू के सामर्थ्य के द्वारा हर एक के जीवन में बड़ा और अद्भुत काम होने दे। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उनके नस नस में अपने ब्लड को आने दे प्रभु, अपने लहू को आने दे। ओ प्रभु, उनके बीमारी वाले हिस्से के ऊपर अपने ब्लड को छिड़क प्रभु, अपने लहू को छिड़क दे, ताकि हे परमेश्वर बीमारियां उनके शरीर से गायब हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं और दुष्ट आत्माएं जल जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी जरूरी और रुके हुए काम है सब पूरा होने पाए। इनके जीवन की सारी निराशाएं दूर हो जाए। इनके जीवन में जो इनकी आशा, जो उनका विश्वास है प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा हो, जो कर्ज में दबा है कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की सारी निराशाएं दूर हो जाए और इनके जीवन में आज से नए नए और अद्भुत काम होना चालू हो जाए। आज की सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए सामर्थ की प्रार्थना होने पाए। ओ प्रभु, जो तेरी आत्मा में के अगुवाई में चलना चाहते प्रभु, जो आत्मा में बढ़ना चाहते प्रभु, हर एक के भीतर अपनी पवित्र आत्मा दे, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए यीशु के नाम में। रे लिवा साखारंदा लाबा सोलो रेबा साकाला वंदेले रे आबाला बासा बाला बारेबा सेखेरिंदो सांदला बासा क्लोरो आबारे रेबा सोंदोलो रेबा साकाला। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ उतरे और हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो सेवा करने वाले हैं उनकी सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े और उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को आत्मा की अगुवाई में रख, ताकि हर कोई आत्मा की सहभागिता में होकर जीवन जिए। इनके जीवन में जो दुख है, परेशानियां है, विपत्तियां है, सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, यह आशीष आज इनके जीवन में नया चमत्कार उत्पन्न करे, नई ब्लेसिंग इनके जीवन में होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे नाम में इनके लिए तेरी सारी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।